जब ये इंटरव्यू आपने देखा करण थापर का, दुष्यंत गवे जी ने जो बातें कही कानून की नजर से, जो उन्होंने बातें कही अपने दिमाग के तरीके से, और साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो दिल को भी कहीं ना कहीं तस्वीर में ले आता है। Tell you one thing, I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? अगर कल को लोग बोलेंगे कि इस हिंदू मंदिर में जैन मंदिर था, या बोलेंगे कल हिंदू मंदिर में बौद्ध मंदिर था, तो हम क्या करेंगे? हम सब मंदिरें और मस्जिदें, गुरुद्वारे, ये सब या चर्च तोड़ने लगेंगे। सिर्फ संभल की मस्जिद नहीं, इसके अलावा अजमेर को लेकर बड़ा सवाल हो गया है। वो भी पूरा उसका जो बक्सा है वो खुल गया है कि अजमेर शरीफ के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। अदालतों को क्या करना है? वो राजनीतिक एजेंडे को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? उसको प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? ये अदालतों में बैठे हुए जज ये इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट प्रोटेक्ट बाबरी मस्जिद, पर अब भूल जाइए, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर को एग्जम्पशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो मेरे खिलाफ, मेरे समझ से गलत है। कि औरंगजेब ने जो किया, बाबर ने जो किया, शाहजहां ने जो किया, उसका बदला लिया जाएगा 500 साल बाद भारत के 21वीं सदी के जो मुसलमान हैं। तो आज से 200-500 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तब बोले जाएंगे कि आज के हिंदुस्तानी क्रूर थे और आज की न्याय प्रणाली का तलवार की जगह कानून की मदद से रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ रही थी। आज हम क्या दूसरा पार्टीशन करेंगे? क्या करेंगे 15-17 करोड़ मुसलमानों के साथ? क्या कोई एरिया है जिसमें हम आप उनको धकेल सके ताकि एक तीसरा देश बन जाए? ऑलरेडी हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, दोनों तरफ से हमें तकलीफ है। देखिए, मुसलमान भी हिंदुस्तान का नागरिक है, मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है। आज जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई, उसमें मुसलमानों ने भी बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया देश को आजादी दिलाने के लिए। उन्होंने भी कुर्बानियां दी जैसे हम हिंदुओं ने दी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को बेचैन कर दिया, वो है धर्म के नाम पर जिस तरह से न सिर्फ राजनीति हो रही है, बल्कि धर्म को अदालतों में घसीटा जा रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। संभल की जो घटना हुई, वहां की जो तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है, उस पर एक हिंदूवादी जो लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने याचिका दायर की और आनन फानन में जो अदालत है उसने सर्वे का हुक्म भी दे दिया। एक बार सर्वे हुआ, शांतिपूर्ण हो गया, दोबारा सर्वे हुआ, उसमें हिंसा हुई और पुलिस, आरोप ये लग रहा है कि पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोगों की तभी मौत हो गई थी और बाकी 2 अस्पताल में लोगों ने दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई लिंचिंग की घटना थी, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहा जाता है वो कह रहे हैं। इसमें अदालत मौजूद है, इस पूरे तस्वीर में इसमें वकील मौजूद है और इसमें पुलिस मौजूद है। यानी स्टेट की पूरी मशीनरी आप देखिए, 360 हमने घूम गए हैं, जिसमें वकील है, अदालत है और साथ ही इसके साथ साथ पुलिस भी है। अब सवाल यहाँ पर कई तरह के और भी पैदा हो रहे हैं जिस पर हम अलग रोशनी डालेंगे, क्योंकि सिर्फ संभल की मस्जिद नहीं, इसके अलावा अजमेर को लेकर बड़ा सवाल हो गया है। वो भी पूरा उसका जो बक्सा है वो खुल गया है कि अजमेर शरीफ के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। उस याचिका को भी कबूल कर लिया गया है। मेरे साथ देश के जाने माने वकील दुष्यंत दवे मौजूद हैं इस वक्त, जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के। एक ऐसी आवाज, जब वो बोलते हैं तो देश सुनता है और वो भी ठहर के सुनता है। और इस बात का हमने अंदाजा लगाया जब ये इंटरव्यू आपने देखा करण थापर का, दुष्यंत गवे जी ने जो बातें कही कानून की नजर से, जो उन्होंने बातें कही अपने दिमाग के तरीके से, और साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो दिल को भी कहीं ना कहीं तस्वीर में ले आता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो इंटरव्यू देखा दुष्यंत जी आपका। और मैंने आपसे गुजारिश की कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी बोलने वाले लोगों को भी ये बातें सुनने समझने की जरूरत है कि आखिर उस गली में हम दोबारा क्यों जा रहे हैं जहां पता है कि हिंसा है, जहां पता है भेदभाव है, जहां पता है मनमुटाव है। आप किसके लिए जिम्मेदार, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ रही है, जो 5 लोगों की हत्या हो चुकी है उसके लिए? देखिए, उस आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं एक देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सब याद रखें वो शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द, कि जहाँ कवि ने बताया, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मैं देशवासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि इस बारे में कोई तरह की हिंसा में शामिल ना हो, किसी तरह का
ऐसा माहौल ना पैदा करे जहां हम सब एक दूसरे से अलग हो जाए। याद रखें कि हम सब भारतीय हैं, भारत के वासी हैं, और जरूर हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, पर वो हमारे दिल में है, हमारे घर में है। उसको हम बाहर शेरियों में, स्ट्रीट्स पर उतर कर ना लाए, और एक दूसरे के साथ प्यार रखे, कोई तरह की हिंसा में शामिल ना हो। ये मेरी सबसे बड़ी पहले आप देशवासियों से अपील है, प्रार्थना है। और मैं जरूर कहूंगा कि इस देश का हर एक नागरिक सच्चा नागरिक है। उसके देश दिल में भारत के लिए खूब सम्मान है, खूब प्यार है, और वो भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। किंतु कभी कभी हम सब आवेश में आ जाते हैं कोई कारण से। वो आवेश में ना आए, शांति से सोचे कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे इस देश में एक शांति बरकरार रखनी है, कैसे इस देश में प्रोग्रेस करना है, कैसे हम एक दूसरे को मदद करना है। तो ये मेरी सबसे पहले लोगों से अपील है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप ये इस पर जरूर ध्यान रखिए ना। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, इसका जवाब तो बहुत ही सीधा है कि अगर 1991 में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जो भी धार्मिक स्थान थे, उन धार्मिक स्थानों की जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, उसको बकायदा मेंटेन रखे, स्टेटस को रखे, और उसको किसी तरह से उसका ना कैरेक्टर ना उसको परिवर्तन किसी भी तरह का किया जाए। उसमें उस कानून में क्लियरली अयोध्या, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद जो कोर्ट में पेंडिंग था, उसके लिए उसको बाहर रखा गया, एग्जम्पशन कर दिया गया। तो उसके बाद अगर ये जो बार बार प्रश्न उठे जा रहे हैं, बार बार समाज में लोग कहते हैं कि ये मॉस्क में मंदिर था, ये अगर कल को लोग बोलेंगे कि इस हिंदू मंदिर में जैन मंदिर था, या बोलेंगे कल हिंदू मंदिर में बौद्ध मंदिर था, तो हम क्या करेंगे? हम सब मंदिरें और मस्जिदें, गुरुद्वारे, ये सब या चर्च तोड़ने लगेंगे? देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें हुई है जो गलत हुई है, पर वो इतिहास था। इतिहास से हमें अच्छी चीजों की प्रेरणा लेनी चाहिए, बुरी चीजों की प्रेरणा कभी नहीं लेनी चाहिए। तो इतिहास को इतिहास मान के हमें आगे बढ़ना है। हमें आज एक नया भारत जो हमने बनाया है 1947 में, तो उस भारत को कैसे आगे रखे, उसको ध्यान रखना है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है न्याय प्रणालिका की, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है राजकारणियों की जो कि सत्ता में है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों है। अगर ये सब लोग जो सत्ता में है इस चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, और ये सब विवाद में अगर वो बिना सोचे, बिना इंट्रोस्पेक्शन किए, बिना समझे अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे उन्होंने किया है वाराणसी में या मथुरा में या संभल में, और अब करने जा रहे हैं अजमेर में, तो ये सब विवादों से देश में परिस्थिति खूब खराब हो जाएगी। और मैं इसलिए मानता हूं कि न्याय प्रणालिका अकेली नहीं, न्याय प्रणालिका ने जरूर स्टार्ट किया, पर उसके साथ साथ राजकारणियों का और सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी इतना कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इन सब चीजों को रोक नहीं पाए। उनको दुष्यंत रोकना देव जी, यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि अदालतों को सब कुछ पता है। आपने वही कानून की किताब पढ़ी है जो संभल की जो अदालत में जो जज थे उन्होंने पढ़ी थी, या जिन्होंने अजमेर शरीफ में अब कह दिया है कि ठीक है हम इस क्लेम को कबूल कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऐसा पहलू है कानून का जो ये बाहर लेकर आ रहे हैं? क्या ये माना जाए? क्योंकि देखिए, साफ साफ देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक एजेंडा सीधे तौर पर नजर आता है, और पॉलिटिकल पार्टियों का काम ये होता है कि चाहे देश में आग लग जाए, चाहे समाज में जहर घुल जाए, उन्हें चुनाव जीतना है। और वो चुनाव को जीतने के लिए हमने 10 साल में देखा है, भाजपा की जो सरकार रही है, पूरे देश में आप देखिए तबाही उन्होंने ला दी है सांप्रदायिक एजेंडा फैलाकर। लेकिन इतनी बात मैं फिर भी समझती हूँ कि नेताओं को चूंकि वोट लेने होते हैं, लेकिन अदालतों को क्या करना है? वो राजनीतिक एजेंडे को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, उसको प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? ये अदालतों में बैठे हुए जज ये इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये खाली भारतीय जनता पार्टी से सीमित नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया जब 1984 के दंगे हुए देश में, और न्याय प्रणालिका ने उस वक्त भी हमारे सिख मित्रों की कोई मदद नहीं की, और कोई ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को आगे लाकर उसको कटहरे में खड़ा नहीं किया जिसने डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट किया था, और हजारों लोग मर गए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी आर वेरी इजी टारगेट्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। उनको लगता है कि इनको इनको इनके ऊपर अगर हम दबाव बना के रखें तो पूरे देश में लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो भड़क जाएंगे और हमें वो सत्ता में लाएंगे। 1984 के दंगों के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जीत गई, आप जानते हैं राजीव गांधी सबसे ज्यादा सीट लेकर आए पार्लियामेंट में। तो ये सीमित नहीं है, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि न्याय प्रणालिका की जिम्मेवारी है वो सबसे ऊंची और सबसे आई वुड से सबसे पायस पवित्र जिम्मेवारी है। और उस पवित्र जिम्मेवारी से, ये खाली कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी नहीं है, नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, तो एक पवित्र जिम्मेवारी है कि लोगों की, देश के लोगों की किस तरह से रक्षा की जाए, और उसके लिए उनको हर हर मौके पर सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन लेकर आता है जो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है ही नहीं, तो जज को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो जज को सामने वाली पार्टी को समय देना चाहिए कि भाई आप पढ़िए, आइए मेरे पास 10-15 दिन के बाद, और उसके बाद हम बहस करेंगे। ये क्या, आई मीन ये क्या हो गया है कि ये सुबह एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जज साहब उसका ऑर्डर दे देते हैं चंद घंटों में, और यहाँ पुलिस और सब लोग तो तैयारी है, और पुलिस वगैरह सब उसको इम्प्लीमेंट करने के लग जाते हैं। इस दौरान दोनों कौम में एकदम से रोष पैदा हो जाता है। मेजॉरिटी बोलती है कि कोर्ट का आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स बोलते हैं ऐसे आदेश गलत है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो रोकने की चेष्टा करते हैं। उसमें भड़क हो जाती है, और उसमें निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं, जैसे संभल में हुआ। तो इन सब को स्टार्ट करने के लिए मैं जरूर कहूंगा कि न्याय प्रणालिका ने अपना दायित्व गंवा दिया है। मैं और आपसे यहाँ पर इसी केस में मैं पूछना चाहती हूँ, संभल के मामले में मुझे बताइए, क्या कानूनी गलतियां क्या हुई हैं, क्या कानूनी अपराध हुआ है, क्या वो अदालतों से निकल रहा है? आप मुझे बताइए क्या गलत किया। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन आई, हमने तो सिर्फ सर्वे कराया, कौन सी मस्जिद तोड़ दी, हम तो हजारों साल पहले जो हमारे साथ सैकड़ों साल पहले नाइंसाफी हुई है, हम तो सिर्फ वो इंसाफ दिलाने की कोशिश हो रहे हैं। ये तो हिंदू गौरव का समय है, इसमें तमाम लोगों को फौजियों की तरह उतरना होगा, चाहे वो वकील हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो पत्रकार हों या पुलिस वाले हों। ये तो पूरे एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन संभल में जो हुआ उसमें कानूनी गलती कहाँ है? देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और मैं अपने धर्म के लिए बहुत ही प्यार करता हूँ, और रोज भगवान से दिया जलाता हूँ मेरी पत्नी के साथ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश के सब लोगों को सुखी रखे। तो इसमें इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे धर्म में ऐसी कोई वो हुई है कि जिसके लिए हमें ये सब करना चाहिए। देखिए, जज साहब के सामने ये एप्लीकेशन डाली गई संभल में, तो जज साहब को पता होना चाहिए था कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जो 1991 का कानून है, उसमें ऐसी एप्लीकेशन पहले फाइल ही नहीं हो सकती है। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अगर जज साहब को यह कानून पता नहीं है तो इस जज को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए हाई कोर्ट को। दिस जज डिजर्व्स टू बी सस्पेंडेड एंड डिसमिस्ड आफ्टर ए शॉर्ट इंक्वायरी। इसके सिवा ये कानून पर अयोध्या के जजमेंट में ही 5 जजों की खंडपीठ ने क्लियरली लिखा है कि ये कानून क्यों लाया गया, ये कानून का क्या मतलब है, ये कानून क्यों देश के लिए अच्छा है, ये कानून क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को सपोर्ट करता है, और ये कानून अगर ना हो तो कितना देश को नुकसान हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, जो इतिहास में हुआ उसको आप कानून का फायदा लेकर आज इतिहास को बदल नहीं सकते। अगर वो बदलने की चेष्टा करेंगे तो देश में बहुत ताराजी हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला कि भाई जो 1992 में हुआ, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के बावजूद हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर से अंडरटेकिंग ली थी, और अंडरटेकिंग का अपमान किया गया बाय चीफ मिनिस्टर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको 1 दिन की सजा दी और कोई चंद हजार रुपये का फाइन किया। क्या ये सही था?
तो स्टार्ट हुआ उसी वक्त से जब सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट प्रोटेक्ट बाबरी मॉस्क। पर अब भूल जाइए, क्योंकि बाबरी मॉस्क, राम जन्मभूमि मंदिर को एग्जम्पशन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो मेरे खिलाफ, मेरे समझ से गलत है, बट वॉट एवर इट इज, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सबको उसको पालन करना चाहिए। ऐसे ही उसी जजमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कानून को सब कोर्टों को इंप्लीमेंट करना चाहिए और कोई कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन ले नहीं सकती है, तो ये जज साहब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जानते नहीं है, उसका पालन नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से जज साहब इज क्लियरली इन कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो दो तरह से देखना है, कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जज साहब को ये नहीं करना था। और अगर जज ने गलत ऑर्डर दिया, जो कि दिया उस दिन, तो दायित्व बनता था पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसके सामने तुरंत अपील कर दी 1 घंटे में, सेशंस कोर्ट में या अपील कोर्ट में। यानी फौरन उसको फॉलो ना करके अपील करना चाहिए था। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस कानून में तो ये भी लिखा गया है कि हम सब नागरिक ऐसी कोई एप्लीकेशन डाल ही नहीं सकते। कानून बड़ा बहुत थॉटफुल कानून है, उसमें बोला गया है कि हम ये नहीं कर सकते। और आर्टिकल 51A ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, जो बार बार बीजेपी भी दोहराती है कि लोग, प्रधानमंत्री भी बोले कि लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज से दूर हो जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पालन करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी वैल्यूज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर ये अर्जी नहीं दाखिल कर सकते हैं तो हमें दाखिल नहीं करना चाहिए। किसी भी हिसाब से आप देखो वो it was absolutely unconstitutional, illegal, improper and unjust on the part of that judge to have entertained this application। और उसके कारण जो हुआ है, मेरे ख्याल से आई होप एंड प्रे कि हाई कोर्ट इसमें जब कोई एक एक्सेप्शनल एक्शन लेगी और एक एग्जाम्पल सेट करेगी, ताकि नीचे की कोर्ट के जजेस समझे कि उनका दायित्व क्या बनता है। जी, आप ये कह रहे हैं कि एक जज ने खुद गैर कानूनी काम किया, कानून की किताब के हिसाब से बिल्कुल गलत है, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन एक जिरह ये भी दी जा रही है कि जो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके बारे में आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, जिस पर वर्शिप एक्ट को अयोध्या वाले जजमेंट में कहा गया कि ये सिर्फ अपवाद होगा। और भारत के मुसलमानों ने भी, उस वक्त भी मैं देखती हूँ सारे चर्चा और डिस्कशंस मैंने भी किए थे, जो 2019 की बात है, उसमें वो कहते थे कि हम इस बारे में सब्र कर लेते हैं कि चलिए एक मस्जिद अगर चली गई लेकिन शांति आ जाएगी देश में। हमें एक तरह से उन्होंने शांति को खरीद लिया, एक मस्जिद को देकर शांति खरीद ली कि चलिए अब अमन से सुकून से रह लेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो जिरह ये दे रहे हैं कि 1991 का जो कानून है कोई पत्थर पे लिखी गई लकीर नहीं है, अदालतों को फिर भी आजादी है। ये तो आजादी नहीं है कि उस जगह को बदल सकें, लेकिन उस जगह को सुनिश्चित किया जा सके किस धर्म के मानने वाले लोगों की जगह है, उसका स्टेटस असर्टेन किया जा सके। इस तरह का कोई मेंशन है, क्या सही बात है ये? नहीं, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि अगर आप कोई भी धार्मिक स्थान जो कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद था, उसका अगर आप कैरेक्टर नहीं बदल सकते हैं तो आप उसमें इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? ये तो वाहियात बात है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि ये कानून फुल प्रूफ कानून है। ये कानून बोलता है कि आप ना तो उसका कैरेक्टर बदल सकते हैं, ना कोई देश का नागरिक उसके लिए अर्जी कर सकता है, ना कोई जज उसमें जजमेंट दे सकता है, ना ये ऐसी कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हो सकती है। तो ये पूरी तरह से आप देख लीजिए, इस कानून का स्पिरिट, इसका लेटर बहुत क्लियर है और स्पिरिट उससे भी ज्यादा क्लियर है कि देश में शांति बरकरार रखने के लिए इस कानून को लाया गया था। सो मेरे ख्याल से ये सब इंटरप्रिटेशन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि जजेस आर एवर सो विलिंग टू एक्सेप्ट सच इंटरप्रिटेशन। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जब केसेस आपके सामने आए तो आप उसको बहुत गौर से सोचिए। आप देखिए इसका देश पर कितना नुकसान होता है। देखिए ये सब आप जो देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुसलमान भी हिंदुस्तान का नागरिक है, मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है। आज जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई उसमें मुसलमानों ने भी बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया देश को आजादी दिलाने के लिए। उन्होंने भी कुर्बानियां दी जैसे हम हिंदुओं ने दी। आज अगर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे बहुत सारे मुसलमान नेता थे जिन्होंने भी देश के लिए खूब लड़के काम किया। तो हम उनका भी ये जो सेक्रीफाइस था उसको भूल नहीं सकते। और दूसरा कि भाई जो मुसलमान चाहता था पार्टीशन के दौरान कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं और हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता हूं, वो चला गया। जो यहाँ रह गए वो इसलिए रह गए कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते थे, उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार था, नहीं तो उस दिन चले जाते। तो ये जो लोग रह गए हैं उनको हम एक नागरिक की तरह, एक हिंदुस्तानी की तरह देखें, ना कि ये मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन की तरह देखें। हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी का, हम हिंदुओं का ये एक दायित्व बनता है कि हम उसे उसी भावना से देखें और प्यार करें कि भाई ये एक एक भारतीय नागरिक है। जब तक ये भावना, और ये भावना टूट जाती है ऐसे सब इंसिडेंट से, ऐसे सब इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन से, जुडिशियल डिसीजन से, और इस भावना को एक बरकरार करने की जगह अगर जजेस ऐसे ऑर्डर्स पास करेंगे तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लेकिन जजेस का काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, कानून को अपहोल्ड करना, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना। अगर जजेस इसमें मुकर्रर हो जाएंगे तो फिर देश कभी बच नहीं सकता है, क्योंकि बच नहीं जुडिशरी। सकता है। लेकिन दुष्यंत जी, आपने खुद ही अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो इतिहास है उसमें गलतियां हुई हैं। आपने ये भी कहा कि इतिहास में नाइंसाफी हुई है। तो अब जो नया आंदोलन चलाया जा रहा है राजनीति के जरिए वो ये कि भाई देखिए, औरंगजेब ने जो किया, बाबर ने जो किया, शाहजहां ने जो किया, उसका बदला लिया जाएगा 500 साल बाद भारत के 21वीं सदी के जो मुसलमान हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट का हिस्सा, जो जो जिरह का हिस्सा है, वो ये भी है कि देखिए जो देश का हिंदू है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि जाके मस्जिद पे वो तोड़ रहा है मस्जिदों को, वो भी अदालत में जा रहा है, कानूनी तरीके से अपना हक लेने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात, क्या बाबर और औरंगजेब और शाहजहां की सजा मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी बात, क्या हर्ज है अगर कानून का रास्ता अपनाया जाए? देखिए, अगर आपको बाबर और औरंगजेब की जास्तियों पर आज के मुसलमानों पर बदला लेना है, तो फिर इससे ज्यादा बहुत दुख की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। देखिए, आज आज देखिए, कोई एक क्रिमिनल है, हिंदू क्रिमिनल है, हाँ, और वो उसने क्राइम किया, बहुत गंदा क्राइम किया। क्या उसके बेटों पर हम उसको सजा देंगे? दे नहीं सकते हैं। आज जो 500 साल पहले, 700 साल पहले हुआ, उसको आप गड़े मुर्दों को उखाड़ने की चेष्टा करनी नहीं चाहिए। देश को आगे बढ़ना, 140 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री के हिसाब से खुद से 85 से करोड़ से ज्यादा लोगों को वो मुफ्त खाना दे रहे हैं। उसका मतलब ये कि 85 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। उनको हमें पढ़ाना है, उनको हमें मजबूत करना है, उनके लिए हमें नौकरियां ढूंढनी है। उस आज आज किसान को आगे बढ़ाना है, उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना है, वर्कर्स को आगे बढ़ाना है। सबको कैसे हम करेंगे जब इन छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाएंगे? ये छोटी बात है। देखिए, एक एक धर्म में मानना और भगवान को प्रार्थना करना बहुत सुंदर चीज है, हम सबको करना चाहिए। अपना जो मजहब है, अपना जो धर्म है, उसमें जरूर हमें खूब श्रद्धा रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता है। देखिए, आप कोई भी धर्म देख लीजिए, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी धर्म देख, क्रिश्चियनिटी हो, हर एक धर्म के जो बेसिक टेनेट्स है वो क्या है कि एक सच्चाई हमें ढूंढनी है कि सच्चाई क्या है, विश्व कैसे बना, ये क्रिएटर ने कैसे दुनिया को क्रिएट किया, और हम उसमें कैसे देख सकते हैं कि हम भी वो समझ सके, हम भी वो पा सके जो ईश्वर ने हमारे लिए सब किया है। ये सब छोटी बातों में रिलीजन जरूर आप घर में प्रार्थना करिए, मैं नहीं मानता हूं। देखिए, आप जरूर कहेंगे कि बाबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, बट इतिहास में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे अकबर जैसे। आप मुगल एम्पायर देखिए, कुछ भी कहो, मुगल इस देश को छोड़ के नहीं गए, मुगल इस देश में बस गए, बाहर से जरूर आए थे, वो हिंदुस्तानी बन गए। आज 1857 का जब वो रेवोल्यूशन गदर हुआ, गदर हुआ। हम्म। हाँ, उस वक्त उसका नेता कौन था? पूरी फौज एक हरे झंडे के नीचे अंग्रेजी सेना के सामने लड़ी। बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्पायर थे, उनके वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, और फिर अल्टीमेटली उनको अरेस्ट कर दिया गया, वो उनको म्यांमार, बर्मा में ले गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, वो वहां मर गए। तो हमें ये सब भूलना नहीं चाहिए। सब जरूर, आई मीन, इतिहास में आप पढ़िए, देखिए एम्पायर अशोक के बारे में,
उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो क्या हम आज आज बुद्धिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? ये सब चीजें इतिहास की कभी दोहराई नहीं जाती है। इतिहास को खाली याद किया जाता है। अगर इतिहास में हम ऐसा मानते हैं कि बाबर और औरंगजेब क्रूर थे, तो आज से 200-500 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तब बोले जाएंगे कि आज के हिंदुस्तानी क्रूर थे और आज की न्याय प्रणाली का तलवार की जगह कानून की मदद से रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ रही थी। क्या ऐसा इतिहास लिखना चाहिए हमारे लिए? नहीं। इस देश में बहुत है ऑफर करने के लिए, और मैं जरूर मानता हूं कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है। 1947 से लेके आज तक हमने बहुत अचीव किया है, पर अभी बहुत अचीव करना बाकी है। और मैं जरूर मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दिल में देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप काम कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव काम के लिए करिए, आपकी पार्टी को रोकिए सब करने से। आज मोहन भागवत साहब जैसे आरएसएस के नेता जो बार बार अच्छी बात कहते हैं, देश के सामने रखते हैं कि ये सब होना नहीं चाहिए, तो इन सब लोगों को एक साथ बैठ के अपने आदमियों को रोकना चाहिए। ये सब ऑर्गेनाइजेशन उनके नीचे काम कर रहे हैं, और लेकिन दुष्यंत देवी जी, उनकी दुष्यंत एक देवी जी, ये आवाज को सारा जो राजनीतिक फायदा है तो ये इन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनको आप समझा रहे हैं, जिनसे आप अपील कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी सुन लीजिए आप, कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है वो सीधे तौर पे पता चल रहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक गई है। जो अभी चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, जो जितना बड़ा झटका मिला है, मेरे जैसे जो राजनीतिक पत्रकार हैं उन्होंने जमीन पर देखा है कि अगर इसी तरह से जो सांप्रदायिक खिचड़ी है उसको 27 तक नहीं पकाते गए तो सीधे तौर पे बीजेपी हार जाएगी। तो ये कोई बहुत मासूम हरकत नहीं है कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये तो प्यादे सब जो घूम रहे हैं जो सड़क पर, ये तो इन्हीं के लोग हैं। नहीं, ये आपकी बात सही होगी। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा, पर मैं जरूर कहता हूं कि आज आरएसएस मैं आरएसएस के साथ थोड़ा भी सम्मत नहीं होता हूं, पर मैं जरूर मानता हूं कि आरएसएस एक अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और आरएसएस बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक क्राइसिस में आरएसएस ने आगे बढ़ के, चाहे फ्लड्स हो चाहे अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, आरएसएस आगे बढ़ के अच्छा काम करते हैं। मैं जरूर मानूंगा कि आरएसएस या आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता है भागवत साहब के सहित, वो नहीं चाहेंगे कि ये देश को तोड़ा जाए। आज हम क्या दूसरा पार्टीशन करेंगे? क्या करेंगे 15-17 करोड़ मुसलमानों के साथ? क्या कोई एरिया है जिसमें हम आप उनको धकेल सके ताकि एक तीसरा देश बन जाए? ऑलरेडी हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, दोनों तरफ से हमें तकलीफ है। हम तकलीफों का निवारण करना चाह रहे हैं कि तकलीफ बढ़ाना चाहते हैं? मैं नहीं मानता हूं कि अल्टीमेटली अगर ये प्रधानमंत्री भी और होम मिनिस्टर अमित शाह भी अगर अकेले बैठ के सोचेंगे कि ये सब गलत हो रहा है, यूपी चीफ मिनिस्टर साहब भी अगर बैठ के सोचेंगे, क्योंकि सबके दिल में देश के लिए भावना जरूर है। आपकी बात सही है, सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कांग्रेस ने भी किया। तो ये 84 के राइट्स कोई अपने आप नहीं हुए थे दंगे, वो तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड थे। लेकिन मैं दुष्यंत जी, लेकिन 20 करोड़ लोगों को ये समंदर में फेंकने का प्लान नहीं है, लेकिन प्लान तो ये है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, कि भाई दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, जिसमें आप खामोश होकर बैठे रहिए, आपकी मस्जिदों पे कब्जा किया जाए, आपको सड़कों पे लिंचिंग की जाए, आपके पूरे अधिकार खत्म कर दिए जाए। ये जरूर थोड़े लोगों की सोच होगी। मैं नहीं मानता हूं कि जो बीजेपी के कैडर्स हैं, बीजेपी के आम नेता हैं, उन किसी का ऐसा, आज भी सुबह मेरे पास बीजेपी के एक बड़े नेता की मेल आई और उन्होंने बोला कि दवे साहब आपने जो कहा है वो सही है, और मैं भी मानता हूं कि हमें देश में जरूरत है कि हिंदू मुसलमान के संबंधों को अच्छी तरह से बनाए रखें। सो ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग अपने, देखिए आज लोग बाहर आके बात नहीं कर सकते, लोग डर रहे हैं, पर अगर जिस दिन ये डर चला जाएगा और सत्य सामने आएगा और सत्य को लाने के लिए लोग प्रयत्न करेंगे, तो ये सब जो आपका पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको वापस सुप्रीम कोर्ट पे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस बात को लेकर बार बार जो पूरा जड़ है फसाद की, वो ये है कि ये पूरा मामला जो 1991 के एक्ट का था, ये अयोध्या पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद पर जब सर्वे का ऑर्डर दिया गया तो तमाम तरह के जो सांप्रदायिक जज थे उन्हें एक बहाना मिल गया कि सबसे ऊंची अदालत में बैठे हुए जज जब ये फैसला दे रहे हैं, जब हरी झंडी दे रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात तो मानेंगे आप दुष्यंत जी कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पत्रकारिता
सहकारिता हो या फिर इसके अलावा पुलिस हो, यहाँ हर जगह सांप्रदायिक लोगों को घुसाने का काम 1992 के बाद भी किया गया। जो आपने 1984 की बात कही, आपसे 100% मैं सहमत हूँ कि बिना सरकार की सहमति के वो नहीं हो सकता था। उसके बाद 1992 की बात आई, हमने 2002 भी देखा है। तो सीधे तौर पर पिछले 30-40 साल का ये प्रोजेक्ट है कि पूरे जो हमारे सरकार के अलग-अलग अंग हैं, उसका सांप्रदायिकरण हो सके। लेकिन अगर जो सबसे ऊँची अदालत से आवाज़ आ रही है, तो फिर होगा कैसे? देखिए, मैं ज़रूर मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बाबरी जन्मभूमि के विवाद में जो जजमेंट दिया, उसमें क्लियर कट 1991 की एक कानून का अर्थघटन किया है और वो अर्थघटन सही अर्थघटन है और वो अर्थघटन देश के लिए एक कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कानून के बराबर है। तो आज आपके सामने दो कानून है, एक पार्लियामेंट का कानून है 1991 का एक्ट, रिलीजियस प्लेसेस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कानून को इंटरप्रेट करके उसका अर्थघटन करके बोलता है कि ये कानून देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दो चीज हमारे सामने है, उसके बावजूद मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में पिटीशन एंटरटेन नहीं की मुस्लिम समाज की और बोला कि आप वापस चले जाइए नीचे की कोर्ट में और सर्वे होने दीजिए, तो वो उससे बड़ी दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती है। और मैं जरूर मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज बाउंड बाय इट्स जजमेंट्स, और उसमें अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ऐसे ऑब्जर्वेशन किए तो इससे ज्यादा दुख की और शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। और उसी के कारण मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी से प्रेरणा लेके ये सब हो रहा है आज संभल में या अजमेर में, उसी के। और देखिए दूसरी तरफ दूसरा पहलू सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा कि मथुरा में जब ऐसे ऑर्डर किए गए नीचे की कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग। जस्टिस खन्ना की बेंच ने उस वक्त बोला कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे उसमें। और लास्ट वीक भी जस्टिस खन्ना ने जब संभल का ऑर्डर उनके सामने चैलेंज किया गया तो उन्होंने रोक लगा दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर प्रोसीडिंग्स के सामने और बोला मुस्लिम समाज को कि आप हाई कोर्ट में चले जाइए और हाई कोर्ट में रिलीफ लीजिए। हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मौके को लेकर बोलना चाहिए था कि कोई ऐसी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है और इस सूट को हम डिसमिस करते हैं, वो नहीं हुआ। बट फिर भी मैं जरूर मानता हूं कि जस्टिस खन्ना ने जो किया वो एक अलग पहलू है और वो सुप्रीम कोर्ट और देश के लिए एक बहुत ही सुंदर मूवमेंट है, सुंदर है, क्योंकि इसमें जस्टिस खन्ना ने बता दिया कि अल्टीमेटली राइट कोर्स पर हमें चलना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब उससे मुकर्रर हो गए और आप सब जानते हैं कि चंद्रचूड़ साहब क्यों है, क्योंकि उनका जो ताल्लुकात था भारतीय जनता पार्टी से और खास करके प्रधानमंत्री मोदी से, जो उन्होंने आरती करके दिखा दिया था गणेश चतुर्थी के दिन, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत ही आई वुड से शर्मजनक किया ऑब्जर्वेशंस, और जो परमिशन उन्होंने नहीं दी मुस्लिम समाज को उनकी पिटीशन एंटरटेन नहीं की, वो एकदम गलत था। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। तो अगर ज्ञानवापी ना होता तो संभल भी ना होता, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ज्ञानवापी पे वो फैसला नहीं होता? जरूर उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती, और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अकेले नहीं थे, 3 जज की खंडपीठ थी, उसमें जस्टिस पार्टीवाला जो चीफ जस्टिस बनने वाले, जस्टिस मिश्रा जो कि यूपी से, उनको बोलना चाहिए था कैटेगोरिकली कि ऐसी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती है, ऐसी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं हो सकती है, हम इसको नहीं परमिट करेंगे, इसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं और क्वाश करते हैं। बहुत बार जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरे देश में से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर बहुत सारे मैटर्स अपने सामने ले आए हैं और स्टे कर दिए हैं। बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल साहब खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ ईडी का 2-3 पिटीशन हुई है, ये हुई है, वो हुई है। चंद्रचूड़ साहब तुरंत उसको अपने पास उठा के ले आते हैं और बोलते हैं स्टे द प्रोसीडिंग्स, ताकि लोग जेल में जाए, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे, मैं अभी मुझे याद नहीं है, बट 4-5 ऐसे केसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप पर ये मैटर्स ले ली सरकार के कहने पर। तो आप ये कह रहे हैं ज्ञानवापी पर शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है, शर्मनाक ये फैसला लिया गया। अगर ज्ञानवापी नहीं होता तो संभल भी नहीं होता, शायद अजमेर पे भी बात नहीं होती, और इसके अलावा और भी निर्दोष लोग नहीं मारे जाते। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं इसकी हर एक जान देश के लिए बहुत कीमती है।
परिवार के लिए ही नहीं, देश के लिए। और जाने ऐसी तरह अगर जाएगी तो ये देश के लिए शर्मजनक बात है। हम हिंदुस्तान है, हम कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। वी आर अ ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, इट इज अ ग्रेट नेशन। हमारी 5000 साल की इतिहास है, हम कल्चर्ड है, हम वी शुड नॉट बिहेव इन एन अनकल्चर्ड मैनर। हम हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। इंडिया हैज एंड हिंदुइज्म हैज ऑलवेज बीन अ वेरी लिबरल रिलीजन। हमने सबको अपने अपने समिट कर लिया। जैनिज्म आया तो हमने समिट कर लिया, बुद्धिज्म आया हमने समिट कर लिया, सिखिज्म आया हमने समिट कर लिया। अरे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी इस देश में 800,000 साल से हमने कभी उनको रोका नहीं। इस तरह से हमने आज देखिए, मुगल भी हिंदुस्तान को मुसलमान नहीं बना सके, पूरे हिंदुस्तान को, हर एक नागरिक को। आज मुगल पीरियड में भी मुसलमानों की बस्ती 16 से 20% थी, ऐसा माना जाता है। तो देखिए ये सब, ये अवर रिलीजन इज टू बी प्राउड ऑफ। हमें इस रिलीजन को ऐसा कोई नाम नहीं, लांछन नहीं देना चाहिए जिससे हिंदुइज्म के बारे में लोग अलग तरीके से सोचे। तो यानी विराट हिंदू वो नहीं है जो अल्पसंख्यकों पे, मुसलमानों पे हमला करे। विराट हिंदू वो है जिसका दिल बड़ा हो और सबको संभाले वो। और सब सर्व धर्म, आज मैं भी रोज सुबह जब प्रार्थना करता हूँ तो अपने बहुत सारे भगवानों का नाम लेता हूँ। उसके साथ में जीसस, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान और प्रोफेट मोहम्मद का भी नाम लेता हूँ, भारत माता का भी नाम लेता हूँ, सूर्य भगवान का भी नाम लेता हूँ। तो ये सब देखिए, रिलीजन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आई वुड से इनर फीलिंग, और उसको हम इस अगली तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रिलीजन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड इन अ लविंग मैनर, नॉट इन अ हिंसा नहीं कर सकते इसके नाम पर, किसी का दिल नहीं दुखा सकते। ये हिंदुइज्म नहीं है, किसी का दिल दुखाना। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत देवी जी आपका, हमें समय देने के लिए और इतनी सुंदर बातें करने के लिए। मेरे कानों में ऐसा लग रहा है कि शहद घुल रहा है। आपने ऐसी बातें कही हैं, एक जमाना हो गया सुने हुए किसी को, किसी हाई अचीविंग इंडिविजुअल जिसे हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कानून की किताब पढ़ता है। आपका मन कड़ा नहीं हुआ इस सबको देख के, आपको दिल और दिमाग आपका ऐसा लगता है कि आपस में तारतम्य बड़ा अच्छा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत की जनता को ये अपील भी करने के लिए भी, इस इंटरव्यू के लिए भी, और आपका जो काम है एक वकील के तौर पर, जो शानदार काम है, उसके लिए भी मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।